दूसरे के कमंडल से कमंडल सटाकर बैठे हुए, इतनी भी जगह नहीं है, लेकिन वो आपको और हमको दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मां नर्मदा के दर्शन करने को जाएं तो सर्वप्रथम मां नर्मदा को प्रणाम करें, फिर मां नर्मदा से और उन तीर्थ के जो देवता हैं उनसे प्रार्थना करें कि आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। सीधे मां नर्मदा जी में डुबकी नहीं लगा देनी चाहिए। सर्वप्रथम मां नर्मदा को प्रणाम करें, तीर्थों से प्रार्थना करें कि हम आपके तट पर आए हैं, आप हमें पवित्र करें, हम पापात्मा हैं, ऐसा दैन्य भाव हृदय में रखकर फिर तीर्थ में प्रवेश करें। और कभी भी मां नर्मदा के जल में तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि तीर्थ में तैरना मना है, तीर्थ की मर्यादा भंग होती है। कोई आपत्ति काल हो तो तैर सकते हैं, यदि कहीं पैर सरक गया है, बही जा रहा है। जानबूझकर जल में क्रीड़ा नहीं करना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। और बड़े प्रेम से नाभि मात्र जल में खड़े होकर मां नर्मदा के जल में स्नान करें। स्नान करने के बाद जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देख सकता वह व्यक्ति जो स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करता है। दारिद्र्यं नोपजायते जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। 1000 जन्म तक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और अपने पितरों को तर्पित करें। उस जल से तर्पण करना चाहिए। अपने जो पितृ देवता हैं उनका तर्पण करें, देवताओं का तर्पण करें, ऋषियों का तर्पण करें, तब तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। महर्षि अमारकंडेय ब्रह्मांड घाट कल जहां पर विश्राम हमने किया था, उस घाट की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस घाट पर पूर्व काल में जो है ब्रह्मा जी ने तप किया। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने कब और क्यों इस घाट पर तप किया? ब्रह्मा जी तो स्वयं तपस्वरूप हैं, इतने तपोनिष्ठ हैं, उनको तप करने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर किस लिए उन्होंने नर्मदा माता के तट का आश्रय लिया? महर्षि अमारकंडेय कहते हैं, हे राजन, मां नर्मदा संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली है। जब तक नर्मदा के तट का सेवन नहीं किया जाएगा, कोई कितना भी तेजवान क्यों ना हो, समर्थ क्यों ना हो, उसको संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो सकती, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। क्योंकि भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया है मां नर्मदा। पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने स्थावर जगत की रचना की तो मानसी सृष्टि की, अब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा। ब्रह्म पुरुष की सृष्टि के द्वारा मानवीय सृष्टि धरती पर संभव हो सके। इसके पहले मानवीय सृष्टि नहीं, के तट का आश्रय न लिया। तत्पश्चात इसके आगे शंकराचार्य भगवान की दीक्षा से सांकल घाटा जाता है। भगवान शंकराचार्य जब सनातन धर्म की ग्लानि हुई, सनातन धर्म पर जब विपत्ति आई, सनातन धर्म जो है जब बौद्धों के प्रभाव से दबने लगा, उस समय भगवान शंकर जो है साक्षात शंकराचार्य के रूप में प्रकट, इनको मगध
सागर नर्मदा जी में स्नान करने पहुंचे। बालक को मगर ने पकड़ लिया। माता चिल्लाने लगी तो भगवान शंकराचार्य जो है अभी बालक हैं, कहा माँ यह मगर मुझे छोड़ सकता है, लेकिन माया थी साक्षात की अवतार और अदृश्य हो गया। आप वचन के अनुसार भूमि खोने और नर्मदा के प्राप्त की और सनातन धर्म का बौद्ध धर्म